Hello students, today we are starting with a new chapter of 11th class, that is Principle of Mathematical Induction. सबसे पहले अपन लोग ये देखेंगे कि ये जो आपका टॉपिक है यह आपका डिफाइन क्या करता है और किस तरीके से यह आपकी प्रूविंग करता है, और इस चैप्टर में अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कोई भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू n, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है इसका, दैट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n इंटू n + 1/2. ये मेरा फॉर्मूला है. अब मेरे को ये बोला गया कि ये बताओ कि ये इसके लिए सही है या नहीं है. ये फॉर्मूला मेरे को दे दिया, बट ये नहीं बोला गया कि ये फॉर्मूला इसके लिए सही है या नहीं है. तो अब ये मेरे को देखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला फर्स्ट टर्म के लिए ये सही है, ये सही है. सेकेंड टर्म के लिए ये सही है, थर्ड टर्म के लिए ये सही है, और क्या पता ये फोर्थ टर्म के लिए गलत हो गया. मेरे को इसलिए पता लगा क्योंकि मैंने फोर्थ टर्म तक चेक किया इसको. या फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ टर्म के लिए भी सही है, ऐसे करते करते ये 10th टर्म तक के लिए सही है, लेकिन ये 11th टर्म के लिए दोबारा से चीजें गलत हैं. तो मेरे को ये चीज देखनी है कि ये कौन से टर्म तक जाके सही हो रहा है और कौन से टर्म पे आगे जाके ये गलत हो रहा है. क्या पता ऐसी कोई गलती तो नहीं है. तो इसी के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम लोग ये प्रूव करेंगे. ये एक फॉर्मूला है दैट इज डिराइव्ड, हम लोग कर रहे हैं इसको प्रूव, दैट इज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी नेचुरल नंबर टिल एनी नेचुरल नंबर. तो ये अपन लोग सबसे पहले इसमें बात देखेंगे. तो अब अगर मैं इसमें बात करता हूं आपके लिए, इसको पूरे को प्रोसेस को कैसे चलेंगे ये समझना आप लोग. सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म के लिए चेक करूंगा, लेट फॉर n = 1, दिस इज ट्रू और नॉट. दिस पार्ट इज LHS, this part is RHS. So I'll take LHS. n = 1 means for LHS this is first term. अगर मैं n = 2 लूंगा that means 2 terms. अगर मैं first 2 terms, अगर मैं n = 3 लूंगा first 3 terms, n = 4 लूंगा first 4 term. तो यह आपका आता है n = 1 फर्स्ट टर्म. LHS के लिए क्या हो जाएगा, आंसर इज 1, क्योंकि यहां पे 1 आ रहा है. RHS के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू में 1 प्लेस कर दूंगा, 1 × 1 + 1/2, 1 × 2/2 that gives me 1. That implies LHS = RHS. Hence, this is correct for the first term. तो मेरे को सबसे पहले यहां पे फर्स्ट टर्म के लिए प्रूव करना है कि दिस इज करेक्ट और नॉट. अब आप लोग समझो, मैं किसी एक जनरल टर्म के लिए ले रहा हूं फॉर n = k. ये मेरी वो टर्म है जहां तक आई हैव जस्ट प्रूव्ड इट कि यहां तक ये फॉर्मूला मेरा सही है. मैं के वो टर्म मान के चल रहा हूं, ठीक है. अगर वो टर्म तक मैंने प्रूव कर लिया कि ये फॉर्मूला सही है और अगले टर्म पे भी अगर ये सही हो रहा है, अभी आप लोग देखना मैं क्या करूंगा, फॉर n = k लेट दिस इज ट्रू. दैट मींस 1 + 2 + 3 + अप टू k, k टर्म्स तक, ये क्या है n टर्म्स तक, ये क्या हो जाएगी k टर्म्स तक, दैट इज इक्वल टू k × k + 1
by 2. K multiply by K plus 1 by 2. So this is true. अब K तक तो ये बिल्कुल सही है. What I need to prove is for the next term, just next term. अगर उसकी नेक्स्ट टर्म तक ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n which belongs to a natural number this formula is true. देखते हैं. और याद रखना, जब भी अपन लोग k plus 1 की बात करेंगे तो उसमें अपन लोग k की हेल्प जरूर लेंगे. बिना k की हेल्प से अपन लोग k plus 1 को प्रूव नहीं करेंगे. समझना. फॉर n equals to k plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus up to k plus 1 equals to n की जगह मैं रखूंगा k plus 1 plus 1 by 2. So k plus 1 k plus 2 by 2. I need to prove this. सही है. I just need to prove this. तो मेरे पास ये है. एक बात बताओ आप लोग, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 plus 2 plus 3 plus up to? अगर ये k plus 1 है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या रही होगी? kth टर्म ही तो रही होगी. ये क्या है? थर्ड टर्म पे 3 है, तो उससे पहले वाली टर्म पे क्या आ जाएगा? 2. सही है. याद रखना आप लोग. एक चीज और बताता हूं आपको, अगर मैं k मान के चल रहा हूं, इसका मतलब ये टोटल कितनी टर्म्स है? k टर्म्स है. अगर ये 1 लिया था तो यहां से यहां तक 1 टर्म थी, यहां से यहां तक 2 टर्म्स हैं. ये इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा. ठीक है. तो यहां पर अगर आपकी टोटल k plus 1 टर्म्स हैं, तो इससे जस्ट पहले आपकी कितनी टर्म्स रही थी? k टर्म्स रही थी. तो नाउ आई एम टेकिंग द LHS पार्ट, दैट इज 1 plus 2 plus 3 plus up to k plus k plus 1. Now I am having the value of 1 plus 2 plus 3 up to k. कितना है? दैट इज k मल्टीप्लाई बाय k plus 1 by 2 प्लस k plus 1. बहुत सिंपल है. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. दोनों में से सबसे पहले तो क्या कर लो? कॉमन आउट निकाल लो. अंदर क्या बचेगा? k by 2 plus 1. सो k plus 1 ब्रैकेट k plus 2 by 2. सो k plus 1, क्योंकि यहां पे LCM 1 था तो k plus 2 by 2, k plus 1 मल्टीप्लाई बाय k plus 2 by 2. चेक कर लो, आपका RHS भी यही है. दैट इज इक्वल टू RHS. हेंस, इसके नीचे आप लोग लिखोगे हेंस it is true for all value of n belongs to n. कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर. ये मेरी नंबर ऑफ टर्म्स जो मैं यहां पे मान के चल रहा हूं. ठीक है. तो ये आपका एक प्रोसेस है पूरा, जहां पे मैंने सब कुछ प्रूव कर दिया कि मैंने k तक तो ये प्रूव किया था कि यस दिस फॉर्मूला इज ट्रू. अगले वाले के लिए भी क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? यहां तक कर लिया, उसके अगले वाले के भी ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी अपन चेक कर सकते हैं. तो ये अपना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. राइट. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और अपन देखते हैं. 1 cube, 2 cube, 3 cube up to n cube, that is equal to n multiplied by n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर.
ये जो भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, पिछला वाला क्वेश्चन किया, ये वाला, ये अपन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ऐसे आपके टोटल में 3 से 4 टाइप हैं इस पूरे चैप्टर्स के, ठीक है। इस पूरे के पूरे चैप्टर के आपके 3 से 4 टाइप आते हैं, जो कि अपन लोग इसमें पूरे में देखेंगे। समझना आप लोग। सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, आई विल टेक द फर्स्ट टर्म फ्रॉम LHS, दैट इज 1 क्यूब। आंसर इज 1. आई विल टेक from RHS, that is 1 plus 1 by 2 का whole square, so 1 multiply by 2 by 2 का whole square, that is equal to 1. तो आपका ये 2 से 2 cancel, 1 का square is 1. So for n equals to 1, this is true. या आप लोग लिख सकते हो hence it is true for n equals to 1. Now for n equals to k, let this be true. That means for n equals to k means we are taking again k terms, ठीक है। starting from 1 k terms अपन लोगों को लेनी है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब up to k क्यूब, that is equal to k plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब up to k क्यूब इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर। ये आपके लिए ट्रू है। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है, वी नीड टू प्रूव for n equals to k plus 1. 1 cube, 2 cube, 3 cube up to k plus 1 whole cube, that is equal to, I'll just place the value of n as k plus 1 over here. तो क्या जाएगा? k plus 1 plus 1 divide by 2 का होल स्क्वायर, दैट इज k plus 1 k plus 2 by 2 का होल स्क्वायर। सो मेरे को ये चीज आपके लिए प्रूव करनी है। समझना कैसे प्रूव करेंगे। ये मेरे पास आ गया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू k plus 1 का होल क्यूब है। इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी मेरे पास? दैट विल बी k क्यूब प्लस k plus 1 होल क्यूब। तो यहां से यहां तक की मेरे को टर्म्स देखनी है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेक कर लेते हैं भी। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू k क्यूब की वैल्यू क्या है? k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, आई एम जस्ट टेकिंग LHS, k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। ये मेरा LHS है। इसको मैं खोल के क्या लिख सकता हूं? k स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। सो अब आप लोग ये समझो कि मैं इसको यहां पे खोल भी सकता था। खोलने से बेटर है आप मैक्सिमम चीज कॉमन आउट निकाल लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। क्या हो जाएगा? आप लोग k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा? k स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1, k प्लस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। मैंने एलसीएम ले लिया, k प्लस 1 के नीचे 1 था, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4k प्लस 4, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया k प्लस 1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, दैट इज नन अदर देन k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर,
तीनों को एक साथ स्क्वायर में लिख लो, k+1 k+2 बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? k+1 का होल स्क्वायर अंदर आ गया, k+2 का होल स्क्वायर अंदर आ गया, 4 का 2 अंदर आ गया, पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। दैट विल बी इक्वल टू RHS। ठीक है, अगेन इसके नीचे सेम चीज लिख लोगे आप लोग। हेंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। और ये इतनी चीज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के लिए आप लोग ये वाला सिंबल भी यूज करते हो, या आप लोग सेट्स में पढ़ के आए हो। सही है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा ये भी। इसमें कहीं कोई आप लोग को इश्यू है तो आप लोग कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, पॉज करो वीडियो और लिख लो आप लोग फटाफट से। ठीक है, यस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन टाइप आपका वही चल रहा है, सिंपल प्रूविंग। सही है, अभी अपन लोग सिंपल प्रूविंग कर रहे हैं। दैट इज हर नंबर के लिए दैट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू होना चाहिए। अब देखो, फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1, द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन LHS? That is 1 upon 2 into 5. That is 1 upon 10. This is multiplication. एक चीज आप लोगों ने नोट करी होगी, मैं ये 3 डैश लगा रहा हूं यहां पे। हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये 3 ही डैश लगते हैं। जब भी मेरे को बीच का पार्ट दिखाना नहीं होता मैथ्स में, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये लिख रहा हूं 1 + 2 + 3 + अप टू दिस, अगर मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा, दैट मींस इट इज टेंडिंग अप टू इंफिनिटी। और अगर मैंने मान लो यहां पे लिख दिया टिल 50, तो भी ये सही है। तो मतलब 1 2 3 से लेके 50 तक ऐड करना है, बट बीच में मेरे को 3 डैश लगाने होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना प्लीज। LHS मेरे पास 1 upon 10। Now I'll take RHS. RHS is n की वैल्यू 1 रखनी है, 1 upon 6 multiplied by 1 plus 4, 1 upon 6 plus 4, that is equal to 1 upon 10. Hence, since LHS equals to RHS, hence it is true फॉर n इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू 1 पे ये ट्रू है बिल्कुल। अब मेरे को देखना है n की वैल्यू k पे, जो कि मैं मान के चल रहा हूं दिस इज ट्रू। 1 upon 2 multiplied by 5 plus 1 upon 5 multiplied by 8, ठीक है, प्लस 1 upon 8 multiplied by 11, टिल कहां तक लूंगा मैं? n की वैल्यू k तक, दैट इज 3k minus 1 multiplied by 3k plus 2, that is equal to k upon 6k plus 4। ये ट्रू है मेरे लिए, ये पूरा पार्ट मेरे लिए ट्रू है। नाउ आई नीड टू प्रूव दैट n equals to k plus 1 should also be true। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे अपन लोग, समझना प्लीज। 1 upon 2 multiplied by 5 plus 1 upon 5 multiplied by 8, 8 into 11, ठीक है, टिल k की जगह k plus 1 रख देंगे, 3 times of k plus 1 minus 1, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, 3 times of k plus 1 plus 2, दूसरा ब्रैकेट, k plus 1, 6 times of k plus 1 plus 4। मुझे ये प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है मेरे को? k plus 1 तक। इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी ये भी लिख लेते हैं, 2 multiplied by 5 plus 5 multiplied by 8, 8 multiplied by 11 up to
1/3k-1 मल्टीप्लाई बाय 3k+2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस 1/thrice of k+1 -1, one bracket, and the next bracket will be thrice of k+1 +2, ठीक है। that should be equal to k+1 divided by 6 times of k +6, 6k +6 +4. So I need to prove it as k+1/6k +10. मुझे ये प्रूव करना है k+1/6k +10. सो कैसे प्रूव करेंगे इसको, ये समझना आप लोग। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS। LHS में क्या करेंगे अपन लोग, 1/2 × 5 यहां से लेके यहां तक वाली टर्म क्या है मेरे पास, k/6k +4, सही है, k/6k +4 प्लस 1/, इसको सॉल्व करेंगे 3k +3 - 1 gives me 3k +2, 3k +3 +2 gives me 3k +5. तो अगर अपन इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, 3k +2 प्लस 1/3k +2 मल्टीप्लाई बाय 3k +5, ठीक है। अब देखो इसके आगे का, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, LCM twice of 3k +2 मल्टीप्लाई बाय 3k +5। चेक करो, twice of 3k +2, 3k +2 into 3k +5, तो एलसीएम आ जाएगा twice of 3k +2 मल्टीप्लाई बाय 3k +5। तो k तो मल्टीप्लाई होगा 3k +5 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या आ जाएगा, 3k² प्लस 5k +2 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k +2 मल्टीप्लाई बाय 3k +5। वेरी इजी। यहां पे क्या कर दो, सिंपली अब फैक्टराइज, 3 2 6, ऐसे कोई दो नंबर जिनका सम तो आएगा 5 और प्रोडक्ट आएगा 6, तो ऐसे 3 और 2 ही है, 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 3k +2 मल्टीप्लाई बाय 3k +5। तो 3k कॉमन, 3k कॉमन आके k +1, 2 कॉमन k +1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 3k +2 3k +5। इन दोनों में से k +1 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, 3k +2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 3k +2 मल्टीप्लाई बाय 3k +5। तो 3k +2 से कैंसिल, क्या आ गया, k +1, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 6k +10, जो कि RHS के लिए है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये जो मेरा आ रहा है दैट इज ट्रू, ठीक है। नीचे दोबारा से लिख देना वही सेम चीज कि हेंस दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि अपन को बस इसको सॉल्व करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है, अपने आप सॉल्व होता जाएगा ये। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये अपना टाइप 1 है, ठीक है, ये अपना टाइप 1 है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वाले टाइप में जो अपन ने पिछले 2 क्वेश्चंस किए वो इतने ज्यादा वेटेज के नहीं है या इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाले टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है बस, ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी
ठीक है, जो कि अपन लोग विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे। ठीक है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।